नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, इस बार का जो बिहार का चुनाव होने वाला है 2025 बिहार विधानसभा, यह खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार जो चुनाव में मतलब दोनों पार्टियां एकदम बिल्कुल बैलेंस वे में नजर आ रही हैं और खासी खास एक थर्ड फ्रंट जो कि जनस्वराज के रूप में तैयार है वह भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन खैर उसकी बात कहीं और होगी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के गांव इस बार तय करेंगे कि कौन होगा बिहार का चीफ मिनिस्टर। क्या वो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे, क्या वो तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, या फिर वो प्रशांत किशोर होंगे, या फिर कोई और। इतने परसेंट मतदान केंद्र जो है वह देहात यानी कि गांव से हमको नजर आए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार जिसने गांव पे पकड़ बना ली वह इस बार का सीएम बिहार का बनेगा और बिहार में चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो क्या है खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं कि आखिर क्या है यह खबर। तो गांव से निकलेगी सत्ता की राह। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में गांव हमेशा से सत्ता की एक कुंजी रही है, क्योंकि एट प्रेजेंट भी अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 89% आबादी बिहार की वो गांव में ही बसती है। और बिहार का जो पॉलिटिक्स है गांव में ऑलवेज जो है एक हार्ट बीट रहा है डेमोक्रेसी की, क्योंकि गांव में जो मुद्दे होते हैं मुद्दों के साथ साथ वह इमोशन से भी जुड़े रहते हैं और इमोशनली जुड़े होने के कारण यानी कि भावुकता के साथ वो चीजों को समझते हैं और दिल से चीजों को अपनाते हैं और इसीलिए कहा जाता है इट इज द हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी। साथ ही साथ इस बार भी तस्वीर वही है, राजनीतिक शक्ति का केंद्र शहर नहीं बल्कि गांव होगा। वंस अगेन द रियल पावर गेम इज नॉट इन द सिटी, इट इज अनफोल्डिंग इन द फील्ड्स, पंचायती, कोर्टयार्ड एंड रूरल हर्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी कि गांव में आपको नजर आएगा, गांव में चर्चा पे चर्चा, चाय पे चर्चा, सैलून पे चर्चा, हर जगह आपको अभी इसी की चर्चा हो रही है कि मुदिया आई कि ललुआ आई, कि भाई इसकी चर्चा आपको हर जगह नजर आ ही जाएगी। तो बाकी प्रमुख आंकड़ों की बात अगर हम करते हैं तो इस विधानसभा चुनाव में कुल 90,717 मतदान केंद्र या पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें से 76,801 यानी कि लगभग 85% मतदान केंद्र जो है वो ग्रामीण इलाकों पर ही बनाए गए हैं। इसके अलावा सिर्फ 13,911 मतदान केंद्र जो है शहरी क्षेत्रों में। मतलब साफ है कि सत्ता की अगली परीक्षा गांव की चौपाल, खेतों के खलिहान और पंचायती भवन में होगी। जिस भी इस तरफ के लोगों का, ग्रामीण लोगों का जिधर झुकाव ज्यादा होगा, सत्ता इस बार उसी के पास होगी और चीफ मिनिस्टर बिहार के वही बनेंगे। इसके अलावा 43 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी शहरी मतदान केंद्र नहीं है, यानी कि ये चुनाव पूर्णतः ग्रामीण चरित्र वाले होंगे। और इन क्षेत्रों में अगर हम लोग बात करते हैं तो बेहदुरा, गोह, कुडवा, गुरुवा, गोविंदपुर, गढ़वा, बख्तियारपुर जैसे क्षेत्र शामिल है जहां गांव की राजनीति ही दिशा तय करती है। तो इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा गांव में ही बिहार की लगभग 88% या इसको हम यूं कहा जाए 89% आबादी रहती है और यहीं से तय होगी चुनावी सीमाएं। और इस बार के चुनावी मुद्दे गांव में रहने वाले हैं रोड, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, ये सारे इस बार मुद्दा रहने वाले हैं। और जिसने काम किया है तो सत्ता पक्ष को मिलेगा, काम किसी गांव में नहीं हुआ है तो वो उसके अपोजिट में देगा। बाकी हालांकि यही मुद्दा रहता तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमारे यहां मुद्दा क्या रहता है आप सबको पता है। यूट्यूब क्लास है, बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में गेस कीजिए कि असली मुद्दा बिहार में क्या है। लोकतंत्र का असली उत्सव अब गांव में मनाया जाएगा, जहां वोटरों की राय न केवल सरकार बदलेगी जबकि आने वाले वर्षों की नीतियों की दिशा भी तय करेगी। इसका कंक्लूजन हम यह कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति संस्कृति में गांव सिर्फ मतदान नहीं बल्कि नीति निर्माण या पॉलिसी सेपर का भी, और इस बार भी सत्ता की गाड़ी शहरों से नहीं बल्कि गांव के पगडंडियों से होकर के ही गुजरेगी। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं तो एक एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपके समक्ष बन सकता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म का। यानी कि बिहार विधानसभा 2025 के पहले चरण में अगर हम बात करते हैं तो एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट ने बिहार की राजनीति का असली चेहरा सामने आया है।
जहां हम देख रहे हैं कि सत्ता की दौर में अपराध और धनबल का गहरा मेल यानी कि मनी मसल पावर अपने चरम सीमा पे रहता है। वहीं हम देख रहे हैं कि पहले चरण में 1303 उम्मीदवार, जो पहला चरण है 2 फेज में चुनाव होगा, और इस 2 फेज में जो पहला चरण का चुनाव है उसमें 1303 उम्मीदवारों में से 40% करोड़पति है और एक प्रत्याशी की औसत संपत्ति 3.26 करोड़ दर्ज की गई है। और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो दलवार औसत संपत्ति जो है भाजपा में, दलवार अगर दल की बात करें तो भाजपा का औसत संपत्ति 11.30 करोड़, सबसे अमीर पार्टी भाजपा के लोग हैं। राजद के उम्मीदवारों का औसत संपत्ति 10.37, जेडीयू का 8.75, कांग्रेस का 5.85 और साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी का 5.72 करोड़ जो है वह उनकी प्रॉपर्टी नजर आ जाती है, एक औसत प्रॉपर्टी बताया गया है। इसके अलावा सबसे अमीर उम्मीदवार जो है कुमार राय भाजपा मुंगेर से 170 करोड़ के, राजकिशोर गुप्ता निर्दलीय सिवान से 137 करोड़ और अनंत सिंह जदयू मोकामा से लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड से 100 करोड़ के साथ। इसके अलावा राजनीति में पूंजी की जो बढ़ती भूमिका चुनाव प्रक्रिया की समानांतर और पारदर्शिता में कमजोर डालती है। धनबल के प्रभाव से आम जनता का प्रतिनिधित्व सीमित हो जाता है। यह आपका मेंस का क्वेश्चन, मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा 423 उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और यह राजनीति में आपराधिक तत्वों की गहरी पैठ को बताता है कि कैसे क्रिमिनल और जो है एकदम मनी मसल पावर जो है यानी कि पैसा और मसल यानी कि क्रिमिनल और पैसा जो है किस प्रकार से राजनीति में एक स्वरूप बनता जा रहा है। वहीं महिला उम्मीदवार मात्र 9% यानी कि 121 है, जो दर्शाता है राजनीति भागीदारी में जेंडर गैप अभी भी किस कदर व्यापक है। भले ही पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत हमने अब 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, लेकिन वो 50% विधानसभा के चुनाव तक क्यों हमको नजर नहीं आता है, जहां सिर्फ और सिर्फ 9% ही नजर आता है। तो सिंबल ये भी चैलेंज हो सकता है कि सिंबॉलिक है और असली में सत्ता तो पुरुष ही चला रहे हैं। तो आप देखिए कहां 50% कहां 9% है। वहीं इसमें आप राजनीतिक अपराधीकरण, लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत और यह शासन प्रणाली को कैसे फियर बेस्ड डेमोक्रेसी में बदल देता है और उसका जनता पर विश्वास कम होता है, इन सारे पहलुओं से आप आंसर को लिख सकते हैं। वहीं 50% उम्मीदवार ग्रेजुएट या उससे ऊपर है, 40% शिक्षा 5वीं 12वीं के बीच में है, 105% केवल साक्षर है और 8% उम्मीदवार हैं जो कि ज्यादा मतलब कि असाक्षर है यानी कि इलिटरेट है। 8 उम्मीदवार, इसको दिमाग में रखना है। इसके अलावा आयु वर्ग की बात करते हैं तो 41 से 60 के बीच के लोगों की संख्या काफी ज्यादा यानी कि 51% है। युवा भी आपको काफी ज्यादा है यानी कि 25 से 40 के बीच में भी ज्यादा है। तो युवा प्रतिनिधि में वृद्धि हुई है, लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, लेकिन परंतु अपराध और धनबल के कारण उनका प्रभाव जो है सीमित रहता है। तो यह भी एक जानने पहचानने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो पॉलिसी मेकिंग और कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो है इलीगल और साथ ही साथ जो है कोऑपरेटिव मींस से करता है। और चुनाव में धन और बाहुबल की भूमिका और कानून परिवर्तन की कमजोरी और राजनीतिक दलों का अगर हम कह सकते हैं विनेबिलिटी पर जोर, मतदान जागरूकता में कमी और धीमी न्यायिक प्रक्रिया के कारण इन सबको बढ़ावा मिलता है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस या परिणाम क्या होता है कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता कम होती है, नीति निर्माण में नैतिक का अभाव होता है, वो मनी मसल पावर से आए, पैसा लगा के तो पैसा रिटर्न कर लेने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जनता में राजनीतिक निराशा हो जाएगी। और इसके अलावा जो है इसकी बात अगर हम करते हैं उपाय क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि की अनिवार्य घोषणा होनी चाहिए। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की जवाबदेही, आपराधिक प्रस्तावियों का टिकट ना देना, राजनीतिक दल का एक जिम्मेवारी होना चाहिए कि जो भी अपराधी में लिप्त है उनको टिकट नहीं देना। चुनावी सुधार में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या स्टेट फंडिंग इलेक्शन। इसके अलावा जन जागरण अभियान यानी कि नो वोट टू क्रिमिनल्स यानी कि क्रिमिनल्स को कोई भी वोट नहीं। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपका आंसर है। डिस्कस द कॉज एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, हाउ डज बिहार इलेक्शन 2025 डेटा रिफ्लेक्ट दिस ट्रेंड। आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी कंटेंट वाला इस पे भेजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो आजकल के भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है इसका क्या इंपैक्ट और बिहार का जो भी डेटा आया है इस डेटा के अनुसार आप इसको कैसे समझ सकते हैं। इसके अलावा आप
में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो आरंभ 12.0 हमारा पेड कोर्स है, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। आरंभ 12.0 आज के लिए आपको 7,999 में मिलेगा। याद रखिएगा हमारा दिवाली छठ एक्सटेंशन सेल जो है इसके तहत 7,999 में आपको ये मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है, इस कोर्स को लेने के लिए आपको आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके 7,999 में आप इस बैच को ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे किसी भी पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़िएगा। तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, स्टेट PCS जाएंगे, बिहार पे आप चले जाएंगे, बिहार में आरंभ 12.0 पे चले जाइएगा। अब इस कोर्स में आपको कैसे जुड़ना है तो हम तरीका आपको बता, जैसे कि जो भी लैंग्वेज आप चुन लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको किताब चाहिए, जिसमें हम इंग्लिश चुन लिए इंग्लिश चुन लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इस कोड को हटाइएगा, आपको हम दूसरा कोड दे रहे हैं आदि लाइव। आदि लाइव कोड लगाइएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और 7,999 देखिए आपको ज्यादा डिस्काउंट मिला है तो कोड आपको आदि लाइव ही लगा। अब देखिए कैसे हम पढ़ाते हैं इस कोर्स में। देखिए हमारा आरंभ 12.0 बैच है। जैसे लेटर सपोज किया बैच जो है आपका शुरू हुआ, मान के चलिए कि शुरू हुआ यह बैच आपका किससे, तो शुरू हो गया यह बैच आपका ज्योग्राफी से, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट को मान के चलिए, ज्योग्राफी मान के चलिए, ज्योग्राफी से शुरू हुआ। अब ज्योग्राफी में लेटर सपोज कि आपको पढ़ाया गया मॉनसून। अब मॉनसून आप पढ़ाए तो आपको इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा। ये मेंटर क्या करेगा, मॉनसून से रिलेटेड जो MCQ होगा उस MCQ को बोलेगा लगाने के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल कैंसर होंगे उसको लगाने के लिए। फिर मॉनसून से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेंस का आपका आंसर है, इस मेंस के आंसर को आपको बोलेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, जो ये मेंस का आंसर आपको देगा मॉडल आंसर, और आप उस मेंस के आंसर को देख करके अपनी तैयारी को करेंगे और उसके बाद आप जो है अपना आंसर लिखेंगे। आंसर आपने मेंटर को सबमिट किया, मेंटर चेक करेगा। ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आप अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे, लेकिन उसके बाद आप अच्छा आंसर लिखेंगे और एक समय के साथ आप फिर से दोबारा से आंसर दीजिएगा। और यहां पे आप दोबारा जब आंसर देंगे तो आपने क्योंकि मेरा कोड अप्लाई किया है तो फैकल्टी का एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा। हम दोबारा से चेक करके मेंटर को देंगे और फिर आपके पास एक आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा, मॉनसून रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों। इसके बाद आपको इस टॉपिक का क्रक्स मटेरियल मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, मास्टर जो लिखाएगा सो अलग से मिलेगा। और इस प्रकार के BPSC के जितने सारे 700 प्लस टॉपिक्स हैं उन सबको हम सारे 1100 प्लस घंटे की क्लासेस में, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, एसए हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब का सब हम लोग कवर अप करा देंगे। और केवल 7,999 में आपको एक कोर्स मिलेगा। अगर आप चाहें बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहो तो आपके लिए प्लैटिनम बैच है। प्लैटिनम बैच में क्या है, सब कुछ तो है ही है, इसमें आपको NCERT बोलेगा, मेंटर की क्लास 11 का फलाना चैप्टर पढ़ लीजिए, NCERT का वीडियो लेक्चर है वो आप देख लिया, आपका और कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ। एक आपको और जो है पुराना रिकॉर्डेड कोर्स देगा ताकि आपका एक और डायमेंशन बढ़े। आपको जो है इसमें किताब आपके घर तक 7 किताब का सेट, जो भी हिंदी इंग्लिश में चुने वो पहुंचेगा। आप जो भी किताब पढ़ रहे हो वो UPSC सेंट्रिक है, लेकिन ये BPSC सेंट्रिक किताब है। अब इस BPSC सेंट्रिक किताब में जो BPSC के आधार पे किताब छपा है इसको देख करके मेंटर आपको बोलेगा उसको देखने के लिए। इसमें 10,000 MCQs का भंडार है, वो 10,000 MCQs में जो ये टॉपिक सिलेक्टेड होगा वो आप देखेंगे और इतना सब कुछ हो जाएगा आपको 14,999 में। तो आप अगर बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच है आपके लिए प्लैटिनम। और अगर आप बिल्कुल मान के चलिए कि थोड़ा बहुत है, आपको बेस मजबूत है, तो 7,999। ये कोर्स इंटरव्यू तक भी होगा, आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें आपको मिलेगा क्योंकि ऑफलाइन पटना में हम लोग मौजूद हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अलावा आपको इस कोर्स में 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि जो भी आपका पेमेंट आपने किया है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया हो वहां से हम लोग आपके इस कोर्स को वापस कर देंगे। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो देरी किस बात की, जाइए अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।